एक बार पंडित नेहरू जो है सदन में थे तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। आज हम कहना चाहते हैं वर्तमान समय के बिहार के नेताओं को कि सिंहासन खाली करो, यूट्यूबर आ रहे हैं। इस बार मतदान करते समय अपने बुद्धि से विचार कीजिएगा और विवेक को लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप इसको योग्य है तो आप इसको वोट दीजिएगा। नहीं भी लड़ गया तो नरकटिया बाजार में एफआईआर हुआ, आज दूसरी बार उसी नरकटिया बाजार में कल गया था तो परसों तो पटाखा छोड़ा गया। मेरे स्वागत में जो है नरकटिया बाजार में वहां के लोगों ने पटाखा छोड़ा और पूरा नरकटिया बाजार के लोग मेरे साथ लायक बने। आप बताइए ना, बिहार में कौन से नेता को जो है फॉर्चूनर गिफ्ट मिलता है? अब बताइए, अगर नेता ठेकेदार को 4 को काम नहीं देगा तो ठेकेदार जो है 2 रुपया कमीशन नहीं देगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, चुनाव आने वाला है, और इन दोनों लोगों ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों से पंगा ले लिए है। एक इधर सीहोर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है, इधर पश्चिमी चंपारण लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित से पंगा लेने का कारण क्या है? निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, इधर आपके अगेंस्ट में संजय जायसवाल है, बड़े बड़े उनके प्रचार में मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे। पंगा क्यों ले लिए? देखिए, वो मेरे अगेंस्ट में हो सकते हैं, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ। हम लोग उन लोगों को अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, ठीक है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई बिहार के स्वाभिमान के लिए है, हमारी लड़ाई बिहार के गरीबों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है। बिहार के राजा का बेटा कब तक राजा बनते रहेगा और बिहार का गरीब का बेटा राजा बनेगा। बिहार के गरीब के बच्चों को जो है ना, वो सपना दिखाएंगे कि तुम्हारे दरवाजे पे भी फॉर्च्यूनर आ सकता है, तुम्हारे दरवाजे पे भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज आ सकता है। ये सपना गुजरात के लोग देखते हैं कि हमारे दरवाजे पे 4 गो गाड़ी होना चाहिए, 1 बंगला होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग देखते हैं, साउथ के लोग देखते हैं, बिहार के लोग नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, और ये सपना हम बिहार के लोगों को दिखाएंगे एकदम। और ये सपना दिखाना गुनाह है क्या? एक बार पंडित नेहरू जो है सदन में थे तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। आज हम कहना चाहते हैं वर्तमान समय के बिहार के नेताओं को कि सिंहासन खाली करो, यूट्यूबर आ रहे हैं। अनेकों यूट्यूबर, अनेकों साधु महात्मा आएंगे और तब जाके जो है बिहार का दशा और दिशा बदलेगा। लेकिन इस यूट्यूबर पर काफी तरह के आरोप लग रहा है, दूध से नहलाना, फॉर्च्यूनर लेकर घूमना, थार लेकर घूमना और अपने आप को गरीब बताना। इसको कैसे फेस करेंगे? भाई देख लीजिए, हमारा स्थिति ये है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए, और गाड़ी का नंबर, पीछे गाड़ी लगा हुआ है उसका नंबर जो है जाके चेक कर लीजिए कि वो किसके नाम से है। बांका से जो है थार एक आदमी ने दिया। कहाँ से? बांका, बॉर्डर उस साइड का जिला है एकदम, मतलब कि झारखंड का बॉर्डर और बगल में ही बंगाल है। बांका से एक आदमी ने थार दिया, एक आदमी ने जो है हमको बेतिया से दिया, एक आदमी ने सिवान से दिया है। 3 गो अलग अलग जिला से। एगो जो जिस गाड़ी पे घूमते हैं वो जो है दिल्ली से किसी ने हमको गिफ्ट दिया, ठीक है। ये चीजें हम उस लायक बने। आप बताइए ना, बिहार में कौन से नेता को जो है फॉर्च्यूनर गिफ्ट मिलता है? अब बताइए, अगर नेता ठेकेदार को 4 को काम नहीं देगा तो ठेकेदार जो है 2 रुपया कमीशन नहीं देगा। ये सच्चाई है। तो ये अपने आप में मतलब कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग मेरा मदद कर रहे हैं, और मेरा जो दोस्त सब मदद कर रहा है ना, वो सब बोल रहा है कि मनीष आज तुमको जीतना है, और इसलिए नहीं जीतना है कि तुम जाके सदन में बैठो, इसलिए जीतना है कि बिहार के लोग जीते, और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा मनीष भाई, मनीष कश्यप इस बेतिया लोकसभा का सूरत कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहाँ जैसे आप हमेशा से कहे हैं कि जहाँ मेरा घर है, अंगना में बाढ़ का पानी चला जाता है, इस गाँव में बाढ़ का पानी घुस जाता है, कैसे बदलेंगे इतना जल्दी? देखिए, 5 साल मुझे मिलेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर इस नदी पे लग जाए, क्योंकि इस नदी में 12 महीना पानी रहता है, 12 महीना पानी रहने वाले नदी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग सकता है। इस नदी में अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग जाए तो ये पूरा तिरवाह क्षेत्र जो है ना, वो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। मतलब कि पूरे चंपारण में ये तिरवाह क्षेत्र से सुंदर कोई क्षेत्र नहीं होगा। दोनों नदी के उस साइड वाला 10-20 गांव पंचायत और नदी के इस साइड वाला 10-20 पंचायत, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग जाए तो इस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगवाने के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, लगवाएंगे। रक्सौल शहर में रिंग रोड अगर बन जाए तो रक्सौल जो है बिहार का आर्थिक राजधानी बन सकता है। अगर बेतिया शहर का विकास जो है, जैसे दुर्गा मंदिर, काली मंदिर और शिव मंदिर, बेतिया शहर का पौराणिक मंदिर और फेमस मंदिर है, बनारस के तर्ज पे अगर विकसित कर दिया जाए तो बिहार का मंदिरों का शहर बेतिया को कहा जाता है। आप गूगल सर्च मारिएगा,
कमाल की बात यह है कि मैं अपना बात नहीं कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में या 57 में जब बेतिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में 4 महानगर है और 5वां कोई बन सकता है तो बेतिया बन सकता है। ये पंडित नेहरू ने 1957 में कहा था। जाके देखिए, गूगल सर्च मारिए, ये बात सत्य है कि नहीं। उस समय बिहार का सबसे खूबसूरत शहर बेतिया हुआ करता था, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और पंडित नेहरू की बात कर रहा हूँ। उस समय उन्होंने कहा था। आज बेतिया शहर नर्क जैसा हो गया है। बदसूरत बना कैसे, कैसे, क्या लग रहा है आपको? काहे कि लोगों ने सोच लिया कि हई फलानवा पार्टी से कुछ आ जाई, हम ओकरा के वोट दे दें। तो लोग जब सोचेगा तो शहर बर्बाद होगा, तो लोगों का भविष्य भी बर्बाद होगा, तो सबका भविष्य बर्बाद हुआ। आप बताइए, गंडक परियोजना हमारे यहाँ है, किसके खेत में पानी आता है? पूछ लीजिए किसी से, नहीं आता है। गंडक परियोजना पे जो है अरबों रुपया खर्चा होता है, अरबों रुपया खर्चा होता है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों पे आवाज उठाएंगे, काम करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सारा चीज पे काम करूंगा ना तो 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, और 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा ना तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, या तो जाके खेत में रोपनी सोहनी करो और नहीं तो प्रदेश में जाके कमीनी करो। वो बंद करेंगे, और वो जिस दिन बंद हो जाएगा ना उस दिन हमारा तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। मनीष भाई, इसलिए हमने बोला शुरुआती में ही कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों से पंगा ले रहा है आप, क्योंकि आप एक सभा कर रहे थे, लोगों से आशीर्वाद लेने गए थे, तो वहाँ पर थाना प्रभारी का फोन आया था कि घूमिएगा तो आप पे FIR कर देंगे, जेल में डाल देंगे। अरे एगो FIR हो चुका है, नरकटिया बाजार में हुआ ना। एक बार गया तो नरकटिया बाजार में FIR हुआ, और दूसरी बार उसी नरकटिया बाजार में कल गया था तो परसों तो पटाखा छोड़ा गया। मेरे स्वागत में जो है नरकटिया बाजार में वहां के लोगों ने पटाखा छोड़ा और पूरा नरकटिया बाजार के लोग मेरे साथ थे, पूरा का पूरा। तो ये अपने आप में कमाल की बात है। मैं इस साइड नरकटिया बाजार जो है मेरे यहाँ से सीधे अपोजिट साइड, और वहां पे मनीष कश्यप जाते हैं तो पटाखा छोड़ा जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि शिवहर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं हमारे महाराज जी अखिलेश्वर दास जी, वो मेरे दरवाजे पे आए हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा बाबा जी, आपके क्षेत्र में जो NDA से उम्मीदवार है JDU के आनंद मोहन जी, उन्होंने कहा, हाँ उनकी पत्नी लवली आनंद है, पति आनंद मोहन है, उन्होंने कहा है कि इलाका शेर का होता है, कुत्तों का नहीं होता है। कुत्ता और शेर वाला टिप्पणी दी है, क्या कहेंगे आप? हमने उस पर कल जवाब दे दिया है कि वो शिवहर की जनता को अभी से कुत्ता कहना शुरू कर दिए हैं, तो भविष्य में वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको शिवहर की जनता कुत्ता ही लगता है। अभी उनका बेटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपके पास भी आया हुआ, किस प्रकार वो मतलब वहाँ के लोगों को डांट रहे हैं कि मैं पैर तोड़ दूंगा, पैर डाल के मैं, मतलब अब शब्द जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो इस बार उनको पता चल जाएगा, उनका तो खटिया खराब बिस्तरा गोल है। तो उस विषय पे ज्यादा बात करना मुझे लगता है उनको बढ़ाना होगा, इसलिए उस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मनीष भाई, आप देख रहे हैं लैंग्वेज किस तरीके से यूज करना, शायद आपने भी देखा होगा कहीं कि कुत्ता और शेर वाला कहानी, राजनीति में ऐसे शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? मैंने ये चीजें नहीं देखा है, लेकिन अगर मैं ऐसा शब्द का प्रयोग किया होता तो मेरे ऊपर FIR जरूर हो जाता, मुझे पता है ये चीजें। तो बड़े बड़े लोग करे तो चमत्कार और हम करे तो कैरेक्टर ढीला थोड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे शब्दों पे जो है, मतलब कि अब इस पे मैं क्या कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुने, अच्छे लोगों को चुने जो आपके लिए समर्पित हो। तो अब दोनों आदमी निर्दलीय हैं, एक पवन सिंह भी निर्दलीय आ रहा है, गुंजन सिंह ने अपना नामांकन निर्दलीय कर ही दिया है। क्या लगता है आप लोग कितना सफल हो पाएंगे? क्या सिर्फ भौकाल बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, विपक्षी को आप लोगों को टिकट नहीं दी इसलिए डराने के लिए आप लोग निर्दलीय फार्म भर रहे हैं? चलिए, कम से कम इतना तो समझ लिए कि हम लोग डरा सकते हैं किसी को। सही बात है कि नहीं? ये गर्व की बात है कि महानवा गांव का मनीषुआ जो इस घर में पैदा हुआ, इस कपड़े के घर में, आप ही के अनुसार, और वो किसी को डरा सकता है, किसी बड़े नेता को डरा सकता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और आज मतलब कि जो भी हो, आपको जो है, जो जब EVM खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। बाबा जी, मनीष कश्यप के घर आए हैं, इनका घर का हालात देखा आपने, और इन्हीं पे NSA लगा था और इनका बैंक सीज भी किया गया था, पैसा नहीं निकाल सकता, पता नहीं अभी खुला कि नहीं खुला, जानकारी मुझे नहीं है। क्या कहेंगे, घर आया कितना सुंदर लगा घर? दूर से देखने के बाद तो लगता है कि बहुत बड़ा बंगला होगा, लेकिन जब इंसान बोलते नहीं ग्राउंड जमीन पे बैठकर, तो जमीन पर बैठकर राजनीतिक हम लोगों ने अभी तक भाषणों में सुना था, हम भी सुने थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैं 5 मिनट तो मैं स्तब्ध रह गया, फिर मुझे बताया कि पूरा घर दिखाऊंगा। इस पे देख, मैं भी बोलूंगा शिवहर बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से कि जो व्यक्ति आपके बीच में है, आपके हित के लिए लड़ रहा है, युवा है, बहुत सारे रिमर उठ रहे हैं, युवा क्या करेंगे,
लेकिन युवा देश का भविष्य। और योगी आदित्यनाथ जी 26 वर्ष की उम्र में सदन में गए थे, तो हम लोग तो उनसे थोड़ा अभी उम्र में बड़े हैं। तो मनीष कश्यप जी के घर के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो बहुत जमीन के और फॉर्च्यूनर के बारे में भी आप पूछ रहे थे, तो क्या आप जो प्रत्याशी है, जो हम लोग लड़ रहे हैं, क्या गरीब का बेटा क्या गाड़ी में नहीं चल सकता है? तो जब चुनाव जब लड़ते हैं वो लोग चले कार में, हम लोग चले पैदल। तो जब चुनाव जब होता है तो ऐसे रिमर उठते रहते हैं, और हम लोग निर्दलीय हैं, तो ऐसे बहुत सारे वस्तु आएंगे। इसलिए ऐसे बातों पर जनता को ध्यान नहीं देना। और यहाँ की जनता जागरूक है, आप देख लीजिए रोड शो के माध्यम से कहाँ कितना समर्थन मिल रहा है। और मैं इनके प्रचार में आऊंगा। अच्छा बाबा जी लगता है आपको कि टीन के एल्वेस्टर वाला घर में रहने वाला कोई लड़का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और सांसद बनेगा? उड़ीसा में क्या नाम था वो उड़ीसा का सांसद का, जो साइकिल चला करते थे, वो मंत्री भी थे, राज्य मंत्री भी थे। तो उनके पास तो इनके पास तो घर भी है, उनके पास तो मतलब एक मरई था, सारंगी प्रताप चंद सारंगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। में भी बहुत सारे लोग बने हैं, बिहार में भी बने हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बने हैं। कर्पूरी ठाकुर का आपने नाम सुना ही होगा, वो तो मुख्यमंत्री बने। और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में युवाओं को पढ़ने के लिए कितना बड़ा काम किया था, वो आपको पता होगा। और कर्पूरी ठाकुर का कितना बड़ा योगदान, उनको भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। मनीष कश्यप जी और बाबा जी दोनों एक साथ दूसरी बार मिल रहे हैं, क्या कहेंगे जनताओं से? क्या संकेत मिलने वाला है लोगों को? बार बार आप दोनों मिल रहे हैं, लोगों के बीच एक अलग समीकरण जो रिजल्ट आएगा, आपने बोला डराने के लिए, अगर आप ऐसा मानते हैं डराने के लिए, तो वो भी उतना ही सत्य है, डरना चाहिए अभी के नेताओं को। और जब ईवीएम खुलेगा तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, क्योंकि मैं बेतिया में आया हूँ, मनीष जी के लिए आया हूँ, तो एक बार इन पे विश्वास कीजिए और विश्वास देकर उनको मतदान कीजिए। क्योंकि रक्तदान और मतदान में यही फर्क है कि रक्तदान से एक इंसान को बचा सकते हैं खून देकर, लेकिन मतदान से आप बेतिया को सुधार सकते हैं, आप अपना बच्चों का भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए इस बार मतदान करते समय अपने बुद्धि से विचार कीजिएगा और विवेक को लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप इसको योग्य है, तो आप इसको वोट दीजिए। अगर नहीं भी लगता है, तो आपने बार बार ठगाया है, एक बार और इनको वोट देकर आप सदन में भेजने का काम कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनीष कश्यप जिस ग्राउंड से उठा है, आप लोगों ने 2 साल पहले भी देखा, साल 2 साल क्या क्या चला, एनएसए तक, केरला तक चला गया, तो यह उससे झेला हुआ व्यक्ति है और आपके बीच में है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए काम करेंगे। इसलिए बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से, जनार्दन से विनम्र एक सन्यासी का निवेदन है कि आप इनको फुल समर्थन कीजिए, इस व्यक्ति को सदन तक ले जाने का काम कीजिए। अगर कमजोर छोड़ देंगे, तो भविष्य में अगर आप ये सोचेंगे कि कोई पार्टी से आएगा तो हम वोट देंगे, उस पार्टी से आ गया, तो अगर ऐसा विचार करिए तो आप बधुआ मजदूर है और बिहार ऐसे बेरोजगार की फैक्ट्री है, ऐसे बनते रहेंगे। इसलिए इस बार आप बार दलीय और इस बार निर्दलीय। चलिए, बाकी आप सहानुभूति देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।